आज ऑफिस में मैंने मेरे एक कलीग को काम दिया। ठीक है, और वो काम हार्डली मैक्सिमम आधे घंटे में हो जाना चाहिए, बट उसने पूरा दिन लगाया वो काम करने में। नॉट बिकॉज वो कैपेबल नहीं थी या उसमें कैलिबर नहीं था या उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। ये सब रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि बंदी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी। उसका फ़ोन बज रहा है, वो कॉल एंटरटेन कर रही है, उसको कोई बुला रहा है, वो चली जा रही है। तो डिस्ट्रैक्शंस के चलते वो जो आधे घंटे का काम था उसने पूरा दिन 6-7 घंटा लगाया करने में। एंड मैंने नोटिस किया है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो सिर्फ ऑफिस के काम में ही नहीं, पढ़ाई में भी आप लोगों को बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे कमेंट्स, मेरे डीएम्स इस चीज़ से भर चुके हैं कि दीदी इस डिस्ट्रैक्शन का कोई सोल्यूशन दो कि क्या करे, कैसे करना है। सो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना बने और टाइमली जो चीज़ जितने टाइम में होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए वैसे करो। सो यस, बट हाँ मुझे एक और चीज़ बतानी है। जो दिसंबर में जिसका भी अटेम्प्ट आने वाला है, मैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास रख रही हूँ दिस संडे सुबह 11 बजे। तो टॉपिक क्या होगा कि जो अभी 30 दिन बचे हैं उसमें कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे मोटिवेटेड रहे, क्या स्टडी रूटीन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप एग्जाम क्लियर कर लो। तो वो स्पेशल क्लास में रख रही हूँ। ऑब्वियसली वो कम्प्लीटली फ्री है, सुबह 11 बजे होने वाला है, मैक्सिमम 1 घंटा चलेगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। अपने आप को रजिस्टर करवा लो उस पर ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करो। और संडे को 11 बजे मिलेंगे उस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। रही बात हमारे डिस्ट्रैक्शन की, तो देखो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो कि मुझे ऊपर ऊपर से डिस्कशन करना नहीं पसंद है। जो भी प्रॉब्लम है उसके डीप रूट्स पे जाके उस पर बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू यू? डिस्ट्रैक्शन मतलब ये कि यार मेरा इस चीज में मन नहीं लग रहा, मेरा इस चीज में फोकस नहीं लग रहा। या डिस्ट्रैक्शन मतलब ये कि फोकस तो लग रहा है बट फोकस बार बार हट रहा है, ध्यान भटक रहा है। देखो, क्योंकि पहले वाला जो केस है ना जिसमें मन नहीं लग रहा, फोकस नहीं लग रहा, दिस इज नॉट डिस्ट्रैक्शन। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। डिस्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम कहाँ आती है? मन कंसिस्टेंटली नहीं लग पा रहा है, ध्यान बार बार भटक रहा है। आप मोटिवेटेड तो हो, आप पढ़ने तो बैठ जाते हो, फोकस तो हो, बट उस फोकस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली जो आज के जनरेशन में जो रिलेशनशिप्स होते हैं कि लोग रिलेशनशिप में आ तो जा रहे हैं बट उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, सैड रियलिटी। खैर वो सब छोड़ो, वैसा ही है ये डिस्ट्रैक्शन का मतलब भी कि आप फोकस में तो आ जा रहे हो, फोकस में तो बैठ के पढ़ रहे हो, बट उस फोकस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसके ना 2 तरीके हैं डिस्ट्रैक्शन के। या तो आप बाहर कोई चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या तो आप अंदर कोई चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्शन आपके सेंसेस के थ्रू होता है, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, आपने कुछ स्मेल किया, इस सब से डिस्ट्रैक्शन होता है। नाउ सपोज बाहर का डिस्ट्रैक्शन मतलब आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बहुत चिक चिक कर रहा है ना, बहुत आवाज है, या तो आपके बिल्डिंग में डीजे लगी हुई है, म्यूजिक चल रहा है, अभी दिवाली का टाइम है, पटाखे फूट रहे हैं, ये सब बाहर का डिस्ट्रैक्शन हो गया। इसको हैंडल करना एक टाइम पे इजी है। अंदर का डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? बाहर पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है, बाहर कोई आवाज नहीं है बट अंदर आवाज चल रही है, थॉट्स की आवाज। ओवर थिंक कर रहे हो, अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो। इस डिस्ट्रैक्शन को टैकल करना थोड़ा ट्रिकी होता है, बट हाँ पॉसिबल है ना। ये सब कुछ जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इसका जड़ हमारे सेंसेस है। सेंसेस के चलते हमें डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मेजरली डिस्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ अवर सेंसेस, और उसको डील करना एक टाइम पे आसान भी है, क्योंकि ये जो सेंसेस है उसको कंट्रोल अल्टीमेटली हम ही करते हैं। ये शायद आप लोग भूल चुके हो कि ये सेंसेस का कंट्रोल आपके हाथ में है। गाड़ी का कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में, ड्राइवर आप हो, आप जहां लेके जाना चाहते हो गाड़ी वहां जाएगी। बट क्या हो रहा है आजकल बच्चों के साथ? उनको लग रहा है ड्राइवर सेंसिस है, जहां सेंसिस लेके जा रहा है वहां आप जा रहे हो। कहीं मैसेज का नोटिफिकेशन आया नहीं कि आपने फोन उठा लिया, कहीं किसी का कॉल आया नहीं कि आपने घंटों बात कर ली, कहीं किसी ने बुला नहीं लिया आप चले गए, बाहर कुछ आवाज आ रहा है आपने पढ़ना बंद कर दिया कि नहीं करना है। यार एक चीज समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर समझो आपने कोई गर्म चीज पे ऐसे हाथ लगा ली तो तुरंत आपका हाथ हटेगा, है ना। इसको बोलते हैं नेचुरल रिएक्शन जो आपकी बॉडी देती है। क्यों? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या तो ज्यादा ना जले इसलिए इंस्टेंटली आपका हाथ हट जाता है। सिमिलरली हमारे सेंसेस इस तरीके से काम करते हैं।
अगर बाहर कहीं पे जोर जोर से आवाज आ रही है तो अपना ध्यान एक सेकंड के लिए जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रोटेक्टिव रिएक्शन आता है कि क्या हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान वहां पे लगाते ही रहोगे। कहीं पे बाहर जोर जोर का आवाज आ रहा है, डीजे बज रहा है, तो आप बस वहां पे सुनते ही रहोगे। ध्यान हटा के तुरंत अपने पढ़ाई पे लाओ। ध्यान ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है। आप कहाँ ध्यान डाल रहे हो इस चीज को ऑब्जर्व करो। देखो, यू आर मोर पावरफुल देन योर माइंड। माइंड और आप दोनों अलग हो। ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, बट हाँ, ये रियलिटी है कि योर माइंड एंड यू आर डिफरेंट। और आपका कंट्रोल आपके माइंड पे है, आपका माइंड का कंट्रोल आप पे नहीं है। तो ये चीज को रियलाइज करो और अपना ध्यान पढ़ाई पे लेकर आओ। हर बार जब कभी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उस चीज को ध्यान मत दो कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, शिट अब तो मुझे पढ़ना नहीं। ठीक है, आपका ध्यान एक टाइम पे गया, नॉर्मल है, सबका जाता है, मेरा भी जाता है। अब देखो बाहर बॉम्ब फूट रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरा माइंड जाता है कि अरे बाहर बॉम्ब फूट रहा है, बट मेरा ध्यान तुरंत वीडियो पे आ रहा है। तो आपको आपका ध्यान कंट्रोल करना है। डिस्ट्रैक्शंस जैसा कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन टर्म हमने बनाया हुआ है। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्शन लग रही है मेरे लिए वो शायद डिस्ट्रैक्शन हो भी ना। क्यों पता है? क्योंकि देखो, आपको पता है लाइक हमारे जब क्लासेस में प्रीलिम्स होते थे, जो हमारे सर थे, हमारा क्लास बहुत छोटा था, होता था क्लासरूम, उसमें लिटरली वो स्पीकर लगा के गाना बजाते थे जब हमारे प्रीलिम्स होते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो बोलते थे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे सीएस का, तब क्या गारंटी कि बाहर डिस्ट्रैक्शन ना हो, बाहर आवाज ना हो। और ऐसा मेरे साथ हुआ था अकाउंट्स का, जब मैं पेपर देने गई थी, बाहर शादी हो रही थी, बारात जा रही थी बाहर, तो बट आई वॉज यूज टू दिस, क्योंकि सर ने हमारे साथ ऐसा कर लिया है, तो दिमाग हमारा चल रहा था, भले बाहर बारात जाए, बाहर कुछ भी हो। सो डिस्ट्रैक्शन आपके एग्जाम के दिन भी हो सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं एक सोल्यूशन दूंगी आपको। समझो आपको कोई, आपके घर वाले मेंबर्स है, बहुत बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी हो, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो ईयरफोन लगाओ। मेडिटेशन म्यूजिक आता है, पीसफुल म्यूजिक आता है ना, ऐसे कुछ साउंड्स आते हैं, ऐप होते हैं बहुत सारे, रिलैक्सिंग साउंड्स होते हैं, वो लगा के पढ़ाई किया करो। और अगर आपको ये भी सोल्यूशन ठीक नहीं लगता, लाइब्रेरी में चले जाओ। बट लाइब्रेरी में जाके भी बाहर का डिस्ट्रैक्शन तो शांत हो गया, जो अंदर के थॉट्स के बेसिस पे डिस्ट्रैक्शन चल रहा है उसका क्या करोगे? एक हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो उसका यही है कि ये रियलाइज कर लो कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर सेंसेस। आपके हाथ में पावर है कि आपको ध्यान कहाँ लगाना है। ध्यान भटकता है, नो प्रॉब्लम, ध्यान सबका भटकता है, हमारा भी भटकता है, बट हम उस ध्यान भटका उस पर ध्यान नहीं देते। भटका तो भटका, दोबारा पढ़ाई पे ध्यान लो। और ऐसा एक दो बार नहीं, 100 बार करते हैं पढ़ते टाइम, 100 बार ध्यान भटकता है, 100 बार ध्यान लाते हैं पढ़ाई करते टाइम। देखो, मेरी जैसी लड़की जिसको एक छोटा सा आवाज भी आ जाए ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे पढ़ाई करते टाइम प्रॉब्लम होती है। ऐसे में 23 नवंबर 2019 हमारे घर पे एक छोटा बेबी बॉर्न हुआ था और दिसंबर में हमारी एग्जाम थी। ठीक 1 महीने पहले एक छोटा बच्चा बॉर्न हुआ था। सोचो, जो छोटा बच्चा बॉर्न होता है, रोना धोना, मेहमान का आना, इस सब हालत में अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो यार सब कुछ पॉसिबल है। मैं एक आवाज से, इतनी सी आवाज से मेरा ध्यान भटकता था, बट उसमें मैंने पढ़ लिया। लाइक वो चीज ने मुझे सिखा दिया फोकस क्या होता है। बाहर आवाज चल रहा है, बाहर मेहमानों का ये चल रहा है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपना ईयरफोन लगा के बैठ रही हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू। ये सारा कुछ आपके हाथ में। डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ ध्यान देते हो वहीं पे आपका ध्यान जाता है। तो रियलाइज करो आपकी खुद की पावर और फोकस्ड रहो। सो यस फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ तो समझा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं नॉर्मल वीडियो की तरह लाइक नॉर्मल सोल्यूशन आपको नहीं दिया है कि यार आपको ये हो रहा है तो वो करो, ये हो रहा है तो वो करो। मैंने आपको एक परमानेंट सोल्यूशन दिया है। अगर इस चीज़ को आप सीख जाओ तो लाइफ में आप डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होगे, एंड इट्स ट्रू। सो यस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में और संडे को मिलते हैं 11 बजे फिर स्पेशल क्लास में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।